जय हिंद। आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि भर्ती के नाम पर 60 लाख की ठगी, भर्ती के नाम पर 30 लाख की ठगी, भर्ती के नाम पर 20 लाख की ठगी, भर्ती के नाम पर 10 लाख की ठगी, भर्ती के नाम पर 5 लाख की ठगी। तो जो ये ठगी होती है, क्या उससे दलाल उन बच्चों को भर्ती करा पाते हैं या दलाल उन बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और गार्जियन को बेवकूफ बनाते हैं? और उनको बेवकूफ बनाने का तरीका क्या है? दलाल कैसे बच्चों को और उनके गार्जियन को प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे वो बच्चे फंस जाते हैं और गार्जियन फंस जाते हैं और उनका पैसा भी फंस जाता है। और इस पूरी कार्रवाई में दोषी कौन है? वो बच्चा दोषी है या दलाल दोषी है या बच्चे के माता पिता दोषी है या बच्चे का गार्जियन दोषी है? कौन दोषी है और इससे बचा कैसे जा सकता है? इन्हीं सब के बारे में हम आज विशेष बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया के भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। आए दिन हम पेपर में ये पढ़ते रहते हैं कि भर्ती के नाम पर 60 लाख की ठगी, 30 लाख की ठगी। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि भर्ती के नाम पर 60 लाख की ठगी हुई है और ये वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश पिलखुआ से। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसा है और दलाल आपको कैसे फंसते हैं। दलाल अपने एजेंट को आपके नजदीक भेजते हैं। एजेंट उन बच्चों को या गार्जियन को ये कहता है कि हमारे रिश्तेदारी में कोई फौजी है, या तो सूबेदार है या जेसीओ है या एनसीओ है या किसी अफसर है। ऐसे अधिकारी का नाम लेता है और उनको तरह तरह के प्रेजेंटेशन देता है। गार्जियन और वो बच्चा ये सोचता है कि शायद ये मेरा भाग्य विधाता है और यही मुझे भर्ती करा सकता है। गार्जियन उनके बच्चे दोनों मिलकर के उस अधिकारी के पास जाते हैं या उस दलाल के पास जाते हैं, चाहे जो भी हो सकता है कि वो दलाल हो, लेकिन वो अधिकारी बन करके बात करता है और वहीं पर उनका पैसे का लेन देन तय किया जाता है। और दूसरा दलाल ये बोलता है ये मेरे जान पहचान का है, फौजी है, वो आपको भर्ती करा सकता है। उसी टाइम आपके सामने ही अपने फोन से स्पीकर ऑन करके बात कराता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि जो अगला बात कर रहा है वो कौन है। आपको ऐसे लग रहा है कि जो अगला बात कर रहा है कि वो आपके फेवर में बात कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनके बेवकूफ बनाने का तरीका है कि आपको कैसे ही फंसाया जाए और आप ऐसे करके उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तीसरा, दलाल बच्चों को फंसाने के लिए भर्ती कार्यालय के आसपास मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं और वहाँ पर वो किसी न किसी बच्चे से कांटेक्ट करते हैं। बच्चों को ये बताते हैं कि मेरे जान पहचान में फौजी हैं, वो यही काम करते हैं, वो आपको भर्ती करा सकते हैं। और वो खुद दलाल बोलता है कि मेरा छोटे अधिकारी से लेकर के सेना के बड़े अधिकारी तक जान पहचान है और मैं ही आपको भर्ती करा सकता हूँ। ऐसे ऐसे वो प्रेजेंटेशन देता है जिसके चलते बच्चा और गार्जियन उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वहीं पर पैसे का लेन देन का बात होता है या किसी गुप्त रूम में जाकर के पैसे का लेन देन का बात होता है और वहीं पर गार्जियन उनके बच्चे द्वारा पैसे दिया भी जाता है। पूरा पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ रकम उनको दी जाती है। दलाल ये कहता है कि आप मुझे 50% अभी दो और 50% जब बच्चा भर्ती हो जाएगा तब चाहिए। और इसी पर बच्चा और उसका गार्जियन राजी हो जाते हैं। बच्चा ये सोचता है और गार्जियन दोनों ये सोचते हैं कि ये जो दलाल है यही भाग्य विधाता है और यही उनके बच्चे को भर्ती करा सकता है। दलाल ये कहता है कि मैं आपका मेडिकल और रिटन दोनों में पास करा सकता हूँ और आपका मेरिट भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको फिजिकल में पास होना होगा। अगर दलाल के पास पावर होता तो फिजिकल भी पास करा देता, लेकिन मैं आपको बताऊं दलाल के पास 0 पावर है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसी बीच दलाल आपसे थोड़ी थोड़ी अंतराल पर कांटेक्ट भी करता है। दलाल आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है, इसलिए कि वो सारा का सारा पैसा आपसे वसूल सके। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फौज में भर्ती होना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन कब? जब आप कड़ी मेहनत करोगे तब। फौज में भर्ती होने के लिए किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं होता है। फौज में भर्ती होना बिल्कुल फ्री एंड फेयर है। मैं या हमारे जैसे ऐसे बहुत से ईमानदार चैनल हैं जो समय समय पर आपको बताते रहते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं कि दलालों से दूरी बना कर रखना है, उनके चंगुल में नहीं फंसता है, क्योंकि दलाल कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके पास 0 पावर है, वो आपको भर्ती नहीं करा सकता है। जब भी आप भर्ती होंगे आप खुद होंगे और आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा तब भर्ती होंगे। केवल मोटिवेशन वीडियो देखने से आप पास नहीं हो सकते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड में आकर करना होगा, तभी आप एक फौजी बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें दोषी कौन है? वो बच्चा दोषी है या उनके माता पिता दोषी है
या उनके गार्जियन दोषी हैं या वो दलाल दोषी है। दोषी कौन है? अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी दोषी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दोषी हैं वो है उनके माता पिता और गार्जियन। उनके माता पिता और गार्जियन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा चाहे कुछ भी कहे, जब तक आप पैसे नहीं देंगे वो बच्चा उस दलाल को पैसे कैसे दे सकता है। इसलिए मैं सभी माता पिता और गार्जियन से गुजारिश करूंगा कि ऐसे दलाल से दूरी बना कर रखना है। दलाल आपका कुछ नहीं कर सकता है, दलाल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, दलाल आपके बच्चों को भर्ती नहीं करा सकता है। एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन मैं पेपर में ये पढ़ता हूँ कि भर्ती के नाम पर लोगों से ठगी हुई है, और इस ठगी का पता तब चलता है जब बच्चा भर्ती नहीं होता है। तब आपको लगता है कि मैं गलत हाथों में चला गया हूँ और मेरा पैसा भी फंस गया है। जब आप दलाल के पास पैसे मांगने जाते हैं तो वो आपको नहीं देता है, धमकाता है, यहाँ तक कि वो जान से मारने की धमकी भी दे देता है। इसलिए आपको दलालों से दूरी बना कर रखनी है। जरा सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जो 3 साल 4 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पैसा दे रहा है वो बहुत अमीर घर का है, वो गरीब घर का भी है। वो भर्ती होने के लिए अपना खेत तक बेच देता है। शायद ये सोचता है कि मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि जो बच्चा 3 साल से 4 साल से कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहा रहा है, उसका क्या होगा? कभी उन बच्चों के बारे में सोच लिया होता आप लोगों ने? एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ कि जो दलाल का जो चक्कर है वो सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक भी फैल चुका है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि दलाल से दूरी बना कर रखिए। दलाल आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। दलाल के पास 0 पावर है, वो आपको भर्ती नहीं करा सकता है। जब भी आप भर्ती होंगे अपने बल पर होंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तभी होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।